जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है आपके लिए, लेकिन क्यों? क्या जज्बात हो सकते हैं उस पर्सन के दिल के, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टारो में से लेंगे 7 कार्ड्स और ओरेकल डेक में से यानी कि लव डेक ही है उसमें से लेंगे 9 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ कोई एक कार्ड रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। जैसा कि हमारा टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है आपके लिए, तो पहला ही कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। कहीं ना कहीं समय की बात यहाँ पे आ रही है। तो काफी वक्त से ये पर्सन आपके बारे में सिर्फ सोच ही रहे हैं और सोचते सोचते अब उन्हें लग रहा है कि इतना वक्त चला गया है ऑलरेडी कि वो अब एक पल भी शायद आपके बारे में सोच रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं और कितना ज्यादा सोचूंगा या कब तक आखिर सिर्फ सोचता ही रहूंगा। और ये ख्याल जैसे ही उनके दिल दिमाग में आता है तो उनके दिल की धड़कनें ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है, क्योंकि ये पर्सन सच्चे दिल से आपको लेके हर वक्त सोचते रहते हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, ये आपको पता है। और जैसे ही आपका ख्याल उनके दिलो दिमाग में आता है वो वक्त उन्हें थोड़ा सा तकलीफ देने लगता है, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि उस वक्त जब ये आपके बारे में सोचते हैं उस टाइम आपको ये कितना ज्यादा मिस करते हैं। और उन्हें याद आता है कि आखिर कब से ये सिलसिला चल रहा है, और यही वजह है कि उनके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती है। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे 3 कैंडल्स लगी हुई है, तो शायद ये पर्सन की विश है, क्योंकि इस पर्सन के हाथ में सिर्फ एक ही पेंटेकल है। तो ये विश को बताता है, इस पर्सन की विश है कि शायद ये आपको कैंडल लाइट डिनर के लिए पूछना चाहते हैं, लेकिन अभी तक पूछ नहीं पाए हैं। क्यों? इसकी वजह यहाँ पे है, ऊपर लटके हुए ये जो पेंटेकल है वो रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं ये अपने घर वालों को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं। हो सकता है इनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां काफी हो सकती है, किसी के बारे में हो सकता है कुछ करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने शायद सोचा था कि सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर मैं अपने पर्सन को कैंडल लाइट डिनर के लिए पूछूंगा। और जैसे ही उनके दिलो दिमाग में ये ख्याल आता है तो ऑटोमेटिकली वो उस विजन से आपको देखते हैं कि राइट नाउ जैसे वो लम्हा आप दोनों के बीच में जैसे हो रहा है, वैसे ही उनको लगता है कि अगर इस वक्त वो मेरे सामने होता और हम दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हो तो क्या होता, मैं क्या कहता, वो क्या कहती। इस तरह के जज्बात में वो खुद को ही खो देते हैं, और जिसकी वजह से शायद इस तरह से उनकी हालत हो जाती है। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे ये अपना चेहरा तो नहीं दिखा रहा है, इसके चेहरे पे पूरी तरह से इसने चेहरे को कवर करके रखा है, लेकिन ये जो घोड़ा है वो बहुत ज्यादा उछल रहा है और ये पता चलता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। लेकिन ये जो पर्सन है वो फिर भी अपने एक हाथ से इस घोड़े को संभाल रहा है और एक हाथ में वो जो कप पकड़ा है उसको ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरने दे रहा, जो रिप्रेजेंट करता है कि उन्होंने सोचा है कि जब बातें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, यानी कि उनका दिल जब बेकाबू होने लगता है, उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, तब कहीं ना कहीं ये दिल को समझाने की कोशिश करते कि हाँ, हम वही उसी दिशा में जाने वाले हैं और तुम जैसा चाहते हो वैसा ही हम उस पर्सन को अपनी तरफ से ये दिल का प्रेजेंट देंगे। यानी कि ये जो कप है प्यार से भरा हुआ, ये वो आपको देना चाहते हैं और ये ख्याल ही है जो उन्हें इस तरह से शायद बेचैन कर देता है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस।
अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में भी ऐसे ही तूफान मचा हुआ है, जैसे यहाँ पे बिजली कड़क रही है और ये थोड़ा फिक्र कर रहे हैं कि पता नहीं अब कितनी बारिश होने वाली है। और जैसे हमें फिक्र होती है हमारे घर में से अगर कोई भी पर्सन अगर तूफान बारिश में बाहर है और हमें पता है कि तेज तूफान आने वाला है या फिर बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, तो जैसे हमें फिक्र होती है कि अब पता नहीं वो पर्सन कब तक वापस आएगा, वैसे ही शायद उन्हें लगता है कि आप भी इनके दिल को लेके बहुत ज्यादा फिक्र करती रहती है कि पता नहीं ये पर्सन ने ठीक से खाना खाया है या नहीं, बातचीत भी नहीं हुई है। तो भी उन्हें ये आइडिया तो है कि आप भले ही अपनी जुबान से उनको कुछ ना कहे, लेकिन आप भी उनको लेके ऐसे ही हर पल सोचती होंगी या सोचते होंगे। मतलब आप फीमेल पर्सन नहीं भी है तो भी आपके पर्सन को लगता है कि हाँ, आपको वो बातें एक्सप्रेस करना नहीं आता जो आप दिल में फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी उनकी फिक्र वैसे ही होती है या बहुत ज्यादा परवाह है। ये ख्याल जैसे ही वो सोचते हैं उनका दिल ऑटोमेटिकली धड़कने लगता है तेज रफ्तार से। फिर है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे एक दरवाजा ओपन हो चुका है और ये पर्सन सोच रहा है कि मैं ये सभी वैंड्स इकट्ठा करके इस दरवाजे से बाहर जाऊं, लेकिन इसने सिर्फ एक ही वैंड को उठा के रखा है। वैसे ही आपके पर्सन सोचते हैं कि आपने उनको इतनी तो अपनी जिंदगी में जगह दी है कि ये पर्सन आपको अपना दिल जो बताना चाहता है वो बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये सोचते हैं कि ये पैशनेटली आपको लेके क्या एहसास है इनको दिलो दिमाग में ये बता दे, लेकिन ये ख्याल जैसे ही वो सोचते हैं उन्हें लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा पैशनेटली सोचता हूँ, पता नहीं मैं ये सब बोल दूंगा या बोल दूंगी तो मेरा पर्सन क्या सोचेगा, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले। और शायद इसी बात को लेके वो सोचते हैं और जिस वजह से ये पैशनेटली थॉट्स वो आपको नहीं बता सकते। जैसे हर एक कपल अगर हम काउंट करें कि रोमांटिकली एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो हर किसी का दिल तो मैजिकल वर्ड बोलने से सेटिस्फेक्शन फील करने वाला नहीं होता। कुछ ऐसे पैशनेट थॉट्स होते हैं कि पर्सन को लेके बहुत ज्यादा कुछ सोचा हुआ होता है या फिर कुछ ऐसी बातें होती है जो सिर्फ उसी पर्सन को बताना सही लगता है, वैसे ही बातें ये सोचते हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये मोर बैठा हुआ है यहाँ पे और मोर की खूबसूरती तो आपको पता ही है कि उसमें बहुत ज्यादा कलर होते हैं। वैसे ही आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं वो आपकी खूबसूरती में खो जाते हैं, यानी कि खूबसूरती इन द सेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ लुक वाइज, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका दिल भी वैसे ही उतना ही प्योर है, यानी कि आप उतने ही ब्यूटीफुल हैं जितना लुक वाइज है, आपका दिल भी उसी तरह से एक प्योर हार्टेड सोल आप है। और शायद इसी वजह से उन्हें लगता है कि इनको जो आपको ये प्यार का कप देना है वो उसी तरह से देना है कि आपका ये जो दिल है वो और ज्यादा खुश हो जाए। यानी कि यहाँ पे जैसे ये पेंटिकल के ऊपर जो स्टार जैसा साइन बना हुआ है, ये चाहते हैं कि आपके दिल की भी ऐसी कोई ख्वाहिश उन्हें पूरी करनी है जिसकी वजह से आपका भी दिल खुश हो जाए। और फाइनल कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। स्पेशली रात के वक्त के पर्सन काफी ज्यादा आपको लेके सोचते हैं। जैसे यहाँ पे चांद है, छोटा सा दिखाई दे रहा है और ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज्यादा दिखाई दे रही है। वैसे ही ये पर्सन को लगता है कि आप दोनों को अगर एक दूसरे को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ के लेना है तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग शायद आपकी तरफ से है, लेकिन मे बी ये पर्सन अपने मन के मुताबिक बहुत ज्यादा करते रहते हैं, यानी कि जैसा दिल किया वैसा बिहेव करते रहते हैं, जिस वजह से थोड़ा आपको ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, यानी कि आप जैसे एक समझदार इंसान होता है उसको ज्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ता, वैसे ही आपके बारे में ये सोचते हैं कि उन्हें लगता है कि मुझे ज्यादा कुछ अपने पर्सन को कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझदार है या खुद समझदार होने की वजह से वो समझ लेगा या समझ लेगी कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। ये दोनों साइड से लव डेक है, इसलिए जैसे हमने स्ट्रेट कार्ड लिए हैं इसके पीछे जो मैसेज है वही हम लेंगे। You have taught me the meaning of love. उन्हें लगता है प्यार का जो असली मतलब है वो आप ही ने उनको समझाया है, यानी कि ये एहसास अगर किसी ने उनके दिल में जगाया है तो वो क्रेडिट देते हैं वो आपको। और अब समझ ही सकते हैं आप कि उनका दिल आपको लेके इतना क्यों धड़कता है। फिर है I have had the time of my life and I owe it all to you. ये कार्ड यही बताता है कि आपके साथ उन्होंने जितना भी वक्त स्पेंड किया है
वो वक्त उनके लिए बहुत मायने रखता है, यानी कि बहुत अमेजिंग टाइम उन्हें लगता है आपके साथ उन्हें मिल पाया। और शायद इसी बात को लेके, ये फ्यूचर को लेके भी जैसे सोचते हैं, जैसे कैंडल लाइट डिनर हो या कुछ हो, उनके दिल की हालत ऐसी हो जाती है। फिर है देयर आर एज हेल्पफुल, यू आर एज हेल्पफुल एज थेरेपी बट यू नेवर चार्ज मी फॉर इट। तो जैसे थेरेपी के लिए कोई भी किसी को अगर कंसल्ट करता है तो उसके लिए कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन सोचते हैं कि आप इतने हेल्पफुल है, यानी कि आपने अपनी बातों से उनको इस तरह से हील किया है कि जैसे एक थेरेपी का काम किया है, लेकिन उसके बदले में आपने इनसे कुछ भी नहीं मांगा, यानी कि निस्वार्थ भाव से आपने हमेशा इनकी मदद की है और ये इस बात के लिए काफी ज्यादा आपको पसंद करते हैं। और ये एहसास ही है जो उनके दिल को आपके और नजदीक ले आता है। फिर है यू नेवर से, आर यू गोइंग टू टेल द स्टोरी अगेन। तो शायद कितनी बार होता होगा कि ये पर्सन आपको वही बातें रिपीट करते हुए बताते रहते हैं, यानी कि ये खुद भूल जाते हैं कि ऑलरेडी मैं कई बार इस बात को बता चुका हूँ अपने पर्सन को, लेकिन बातों का सिलसिला शायद इस तरह से इन्हें पसंद है आपके साथ कि कुछ बातें ये रिपीट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी भी इनको ये नहीं कहा कि क्या तुम फिर से वही सुनाने वाले हो या फिर से वही बात करने वाले हो। यानी कि इन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में आपकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है कि चलो कोई बात नहीं, ये अपना दिल खोल के तो बोल रहा है, जो दिल में फील हो रहा है वो तो कह रहा है या कह रही है। तो ये समझदारी आपके अंदर है और उन्हें लगता है कि मैं कितना नादान हूँ या फिर मैं ही बेवकूफ़ी करता रहता हूँ या करती रहती हूँ कि मैं भूल जाता हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाद में जब ये आपके साथ बिताए हुए वक्त को इमेजिन करते हैं कि आखिर क्या क्या डिस्कशन हुआ, तब इन्हें एहसास होता है कि अरे ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था अपने पर्सन को। फिर है इवन व्हेन आई एम ग्राम्पी यू स्टिल लाइक मी। तो कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि इनके अंदर तो इतनी सारी खूबियां नहीं है कि कोई भी इनको पसंद करे, लेकिन आपने फिर भी इन्हें प्यार करना या फिर इन्हें पसंद करना बिल्कुल भी कम नहीं किया है। आपने उसी तरह से इनको लाइक किया है जैसे पहले करते थे, या फिर शायद उससे भी ज्यादा आप इन्हें पसंद करने लगे हैं। फिर है थिंकिंग ऑफ यू एट अ वंडरफुल टच ऑफ लव टू माई एवरीडे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक ही है, उन्हें लगता है कि आपके बारे में सोचना ही उनके हर एक जिंदगी के दिन में एक वंडरफुल फीलिंग ऐड कर देता है। यानी कि रात के वक्त अगर सोते वक्त इन्होंने आपके बारे में सोचा है तो भी वो खुश होके सो जाते हैं कि ये पर्सन मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है या फिर उसके दिल में मेरे लिए इस तरह के जज्बात है। ये बातें उन्हें बहुत खास लगती है और सुबह जैसे उठते हैं तो उन्हें वही एहसास रिपीट दोहरा दिल फील करवाता है कि देखो आज वही दिन है कि तुम फिर से उस पर्सन से मिलने वाले हो, या फिर सुबह का दिन वक्त है और फिर दोनों की गुड मॉर्निंग से लेके कुछ बातें होने वाली है। तो ये एहसास ही उन्हें खास करा देता है कि कोई तो है इस दुनिया में जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है या करती है। तो ईच एंड एवरी डे ये एहसास उन्हें लगता है कि सिर्फ आप ही की वजह से वो फील करते हैं। फिर है यू आर माई थीम फॉर अ ड्रीम। तो उनके सपनों की जो थीम रहती है वो आपको ये रखते हैं, यानी कि जैसे ही सोने का वक्त होता है शायद उन्हें पता है कि आज फिर से वो क्या सपना देखने वाले हैं या फिर सपने में उन्हें किससे मिलना है, और ऑब्वियसली वो नाम आता है आपका। फिर है आई कैन फील इट इन द वार्मथ ऑफ योर टच कॉज इट टचेस माई हार्ट एंड सोल फॉर योर सेंसिटिविटी एंड सपोर्ट। तो कई बार शायद ऐसा हुआ है कि इस पर्सन ने आपको थोड़ा सा अपने दिल के बारे में कुछ बताया है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा, कुछ उदास लग रहा है या फिर कुछ सैडनेस महसूस हो रहा है, कुछ अकेलापन महसूस हो रहा है, और आपने उन्हें कंफर्ट जोन देते हुए जस्ट में भी शायद उनके सिर्फ हाथ को अपने हाथ में होल्ड किया था या फिर उनको जस्ट एक बिग हग दी थी, और ये समझ जाते हैं कि आप दिल से इनके लिए क्या फील करते हैं, क्योंकि उन्हें वो जो एहसास होता है कि एक दूसरे के साथ हम हैं वो सिर्फ दिल से ही नहीं महसूस होता, वो सोल लेवल तक ये फील करते हैं, और उन्हें आप कितने सपोर्टिव है ये भी समझ में आ जाता है आपके उस सिंपल एहसास से। यानी कि वो एक सिंपलिसिटी आप में है कि ज्यादा शायद आपने इनको कुछ कहा नहीं है अपनी तरफ से, लेकिन आपकी तरफ से जो छोटे छोटे एक्ट होते हैं, जैसे उनको थोड़ा सा उनके शोल्डर पे में भी एक हाथ रख देना या फिर उनको हाथ थाम के ये सिर्फ
सपोर्ट देना कि आई एम विथ यू, डोंट वरी, ये कहने की बातें नहीं होती। ये एहसास होता है और ये एहसास उनका दिल भली भांति जानता है। फिर है यू ऑलवेज से व्हाट आई नीड टू हियर, तो आप वही हमेशा कहते हैं जो ये सुनना चाहते हैं। और इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरा है, वो मुझे कितना अच्छी तरह से समझता है, ये यही था जो मैं सुनना चाहता था या यही था जो मैं सुनना चाहती थी। तो शायद कई बार वो जब कुछ डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाते तो हो सकता है आपके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं और आपकी तरफ से वही आंसर मिलता है जो ये सुनने की उम्मीद करते हैं। तो आप उनकी हर एक उम्मीद के ऊपर खरे उतर आए हैं और ये एहसास ही उनके दिल को फील करवाता है कि देखो, कोई तो है दुनिया में जो सच्चे दिल से तुम्हारे लिए इतना सोचता है या सोचती है, और इसलिए शायद इनका दिल इस तरह से आपके लिए धड़कता है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।